नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। सीएम हेमंत सोरेन के आवास से कार में 36 लाख रुपए बरामद किए गए। सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। हेमंत सोरेन की कार से 36 लाख रुपए इस वक्त बरामद किए गए हैं, जो बड़ी जानकारी के तौर पर सामने आती हुई। जिस कार को ईडी की टीम जो है अपने साथ लेकर गई, उस कार से देखिए 36 लाख रुपए कैश मिलने की बात सामने आती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, लेकिन तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके सामने, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार को ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई थी। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो रकम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उसी कार से बरामद की गई है। 36 लाख रुपए कैश ये बताए जा रहे हैं जो उस कार में रखे हुए थे। अब सवाल ये, कई सवालों से इस वक्त हेमंत सोरेन को गुजरना होगा। हालांकि जो वक्त उनकी तरफ से दिया गया है, उन्होंने मेल के जरिए ईडी के अधिकारियों तक जो जानकारी पहुंचाई, उसमें 31 तारीख को दोपहर के 1 बजे वो खुद पहुंचेंगे सवालों का सामना करने के लिए। अब उन सवालों में एक सवाल ये भी कि आखिर ये 36 लाख रुपए कार में कहां से आए, किस मद के ये पैसे हैं। लेकिन जो तस्वीर आपके सामने इस वक्त एक्सक्लूसिव, सीएम हेमंत सोरेन की कार से 36 लाख रुपए कैश की बरामदगी के तौर पर। तो झारखंड की सियासत के लिहाज से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, जहां पर कल लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलाशा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था कि आखिर वो 2 दिनों से हैं तो हैं कहां। लगातार 4 जगहों पर एक साथ ईडी की टीम जो है वो जांच करने के लिए और उन्हें ढूंढने के लिए पहुंचती है। लेकिन घंटों घंटों इंतजार के बावजूद हेमंत सोरेन मिलते नहीं है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि जिस कार को ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई, उस कार से 36 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार को जब्त किया गया। और जब्त करने की जो वजह है वो मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त में देखा जा सकता है ये कार है हेमंत सोरेन की, और इस कार को जब्त करने की वजह है कि इस कार से 36 लाख रुपया नगद बरामद किया गया है। जो आप सामने देख रहे हैं 4 नंबर की कार, इसी कार में 36 लाख रुपया रखे गए थे। और वो 36 लाख रुपया क्यों रखे गए थे, 36 लाख रुपया नकदी रखे जाने की वजह क्या रही है, ये अब जांच एजेंसी खंगालेगी। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जिस तरह से लैंड से जुड़ा हुआ मामला है, और जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान में ही इसी कार से 36 लाख रुपया नगद बरामद किया गया है। अब जांच एजेंसी के द्वारा विस्तार से खंगाला जाएगा और इस मामले की पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये नकदी आई कहां से और किस तरह से इस कार में आई थी और इस 36 लाख रुपए का करना क्या था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। फिलहाल अभी उसके बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अब जांच एजेंसी की टीम अब तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ा रही है। पहले से इस मामले में जिस तरह से लैंड डील से जुड़े मामले में तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन अब 36 लाख रुपया की नकदी उनके कार से बरामद होना, मुख्यमंत्री के कार से 36 लाख की बरामदी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक तरह से कहा जा सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और 36 लाख रुपए के साथ साथ काफी जो अन्य जो दस्तावेज भी जो है उससे बरामद हुआ है, जिसके बारे में भी जांच एजेंसी के द्वारा कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। को ध्यान हो कि जब भी ईडी का सम्मान आता था तो ईडी के सम्मान में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई गलती की होगी ना आपने, जो आपको डर है कि ये पूछताछ नहीं है। जैसे कल ही लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। मुझे यह लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है।
तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी अब देखिए सामने आनी शुरू हो गई हैं। निशिकांत दुबे हालांकि ये लगातार हमलावर रहे हैं। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि भाई अब तो एक झारखंड के नागरिक होने के नाते मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर क्यों भाग रहे हैं, वो कहां है इसकी जानकारी नहीं। हालांकि जो सोर्सेज है ये भी कह रहे हैं कि देर रात वो अपने आवास पर लौटे हैं, लेकिन इसके लेकर कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं है। लेकिन लगातार कार्रवाई का दायरा अब इस वक्त बढ़ता हुआ ईडी की टीम की तरफ से। और हमारे सहयोगी देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, चूंकि बैठकों का दौर भले मुख्यमंत्री वहां हो या ना हो, लेकिन जेएमएम की तरफ से, महागठबंधन के तमाम दलों की तरफ से जरूर जो है वो तेज होती नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तो हैं कहां, कोई औपचारिक जानकारी मिल पाई क्या? नहीं, देखिए अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। और हम आपको एक जो तस्वीर दिखा रहे हैं उस तस्वीर को पहले समझिए कि एक गाड़ी ठीक सीएम आवास के बाहर खड़ी है। इस गाड़ी पर ऊपर माइक लगा हुआ है और माइक से ये जानकारी दी जा रही है कि 144 जो इस पूरे इलाके की बात कर लें तो यहाँ धारा 144 है और इस इलाके में भीड़ भाड़ नहीं करना है। हमने सबसे पहले ही सुबह में इस खबर को ब्रेक किया था कि जो झारखंड में जेएमएम के लोग लगातार राजधानी रांची पहुंच रहे थे, आज चाहे वो हजारीबाग, चतरा और पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ताओं को आने की जो पहले से पूर्व कार्यक्रम निर्धारित थे उसे स्थगित कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ नहीं आना है। उसी की ये तस्वीर है कि लगातार जो है इस इलाके में माइकिंग की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। जो लोग चौक चौराहों पर इकट्ठा अगर हो रहे हैं, अविनाश जरा ये बताइए, जैसा तस्वीरों के जरिए आप बता रहे कि यहाँ पर ये धारा 144 लागू है, तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? दूसरा सवाल ये कि सत्ताधारी दलों की जो बैठक होने वाली है, क्या उसमें हेमंत सोरेन शामिल होंगे, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए पहला जो आपका सवाल था वो बता दूं कि आज जो 144 की जो हम बात कह रहे हैं वो आज के लिए है, 30 तारीख के लिए है। तो आज ये इसी तरह से जो है लगातार माइकिंग की जाती रहेगी। दूसरा जो आपका सवाल था कि वहां जो बैठक होनी है उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे या नहीं, तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम ये मान लें कि झारखंड की धरती पर हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, उसके अनुसार आज की बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जितने भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी और लेफ्ट की बात कर लें, ये तमाम जो विधायक हैं उन्हें सुबह नाश्ते पर सर्किट हाउस बुलाया गया था और सबको कहा गया था कि यहीं मिलेंगे और यहीं से जो है आगे की रणनीति बनेगी। वहां विधायक पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं और ये प्रस्ताव कल सीएम आवास में मंत्री चंपई सोरेन ने रखा था। तो स्थिति जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्पष्ट होती चली जा रही है और एक रणनीति तैयार की जा रही है कल को लेकर, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा झारखंड के लिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बजे का समय दिया है ईडी को। वो ईडी फिर से अगर चाहे तो आकर पूछताछ कर सकती है। 20 जनवरी को ये पूछताछ अविनाश, क्या ये समय ईडी दफ्तर में जाकर हेमंत सोरेन सवालों का सामना करेंगे या ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास पर आना होगा और यहां आकर उनसे पूछताछ करनी होगी? क्या ये क्लैरिटी आ गई है? एकदम ये पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि कल जो ईमेल का जो आप अगर देखें जो शब्द हैं उसमें साफ तौर पर ये दर्शाया गया है कि मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों को अपने आवास पर 1 बजे का समय दिया है। मतलब साफ है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे 1 बजे। तो ये मैंने इसलिए कहा कि कल को लेकर ही तैयारियां चल रही हैं और सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो इसी रणनीति को बनाने में लगे हैं। आज ये आपको माइकिंग दिख रही है, कल फिर देखना होगा कि क्या कल के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें समय के साथ बदल भी रही हैं। तो कल अगर ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि कल फिर से एक बार जेएमएम के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सीएम आवास आ सकते हैं और जो 144 की जो बातें हो रही हैं वो शायद कल के लिए जो है जिला प्रशासन को बहुत ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ेगा, उनके लिए एक चुनौती होगी। क्या ये माना जाए अविनाश कि पिछली बार जब 17 से 18 सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ा था, जब ईडी की टीम इस आवास पर पहुंची थी, उस दौरान कार्यकर्ताओं का हंगामा, धरना, प्रदर्शन,
उससे सीख लेते हुए अब ईडी की टीम जो है एक अलग रणनीति के तहत धारा 144 को लागू कर इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित बना रही है और कोई जमावड़ा ना हो, कोई विरोध यहां कम से कम ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। जरूर इसकी कोशिश जरूर हो रही है और यही वजह है कि आपको हम जरा नजदीक से भी दिखाना चाहेंगे कि जो माइकिंग की जा रही है उसके क्या शब्द हैं और क्या कहा जा रहा है, ये हम आपको जरा अपने दर्शकों को भी सुनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो ये व्यवस्था है। देखिए अभी कुछ देर पहले ही आपने ध्यान दिया होगा कि राज्यपाल ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी बुलाया था, तो आप समझ जाइए कि जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी राजभवन बहुत ज्यादा गंभीर है और ये कोशिश हो रही है कि क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए अभी अनाउंसमेंट हो रही है, हम आपको सुनाएं। पर्यटन निदेशालय गोविंदा राष्ट्रीय के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में इस बीच इसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, इसी प्रकार के हरबे हथियार जैसे लाठी डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलना या चलना गैर कानूनी है। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मियों को छोड़कर। धन्यवाद। ये सिर्फ आज तक के लिए है या कल के लिए भी है? सिर्फ आज तक के लिए, सिर्फ आज तक। तो ये सिर्फ आज तक के लिए है। मैंने पहले ही कहा कि जो सूचना दी गई है उसके आधार पर ही लगातार इससे सीएम आवास के इस पूरे बाहर की अगर हम परिधि की बात करें तो ये लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। राज्यपाल की भी नजर है क्योंकि राज्यपाल हर एक मौके पर अगर आप देखें जो बातें होती रही हैं मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ राज्य के कानून व्यवस्था पर है और उसी कानून व्यवस्था के तहत यह भी मामला आता है कि जब इस तरह की कोई भीड़ आने की कोई सूचना है तो उसे कैसे रोका जाए, कैसे विधि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कल जितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे उसके बाद इस पूरे इलाके में पूरी तरह से जो है वो सड़कें जाम रही और खासकर जो स्कूली बसें हैं वो समय स्कूल की छुट्टी का था तो उस समय सबसे ज्यादा परेशानी अगर हुई तो बच्चों को हुई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और आज जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर चूंकि अब जो एक तस्वीर आ रही है उस तस्वीर को लेकर के अब ये मामला और ज्यादा गंभीर नजर आता है, जिसमें जिस BMW कार का जिक्र किया जा रहा है, जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जिस कार को ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। अब ईडी कार्यालय के बाहर ये कार लगी हुई, इस कार से 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये कैश रकम का उस गाड़ी में होना जिसका इस्तेमाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे, अब उन सवालों में इसे भी अब एड ऑन किया जाएगा, इसे भी जोड़ा जाएगा और ऐसे में ये ज्यादा परेशानी इस वक्त हेमंत सोरेन के लिए कैश रकम खड़ी कर रही है। नहीं, जरूर अगर जो कैश बरामद हुई है उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी में और एक संख्या जरूर बढ़ जाएगा और मुझे लगता है कि इसको लेकर अब एक ईडी के पास नए सिरे से इसकी एक प्रश्नावली भी तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब भी देना होगा, क्योंकि कल भी जो बातें हो रही थी, जिस तरह से ईमेल के बाद भी जब ईडी के अधिकारी वहां दिल्ली में डटे हुए थे तब ये बातें आ रही थी कि ईडी के अधिकारियों को जब पता है कि समय दे दी गई है, इसके बावजूद भी अगर वो हैं तो किस लिए। उस समय एक बात आई सामने कि ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ और भी ऐसे मामले हैं जिसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री से लेनी है। तो अभी जिस तरह से आपने बताया और जो कैश बरामद हुए हैं, तो एक और हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली ईडी तैयार करेगी जब यहाँ पहुंचेगी, तो कि ये कैश कहाँ से थे, कैसे आए, जहां से बरामद किए गए हैं, वो सारी चीजें जरूर होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, जेएमएम के नेताओं को तैयार रहना पड़ेगा। सत्ताधारी जेएमएम के नेताओं से अविनाश आपकी क्या बातचीत हो पाई? जेएमएम के नेता या महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक जवाब जो हमेशा से दिया जाता रहा कि भाई देखिए ये तो सब कुछ जानबूझकर परेशान करने की नियत से किया जा रहा है, लेकिन अब सिर्फ इस जवाब से ईडी के अधिकारी तो कम से कम संतुष्ट नहीं होंगे और कार्रवाई यहीं पर विराम नहीं लगेगी। इसके आगे की जब बैठकों का दौर चल रहा है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जा रही है, किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं जिस पर झारखंड की राजनीति गर्म दिखती है? नहीं, देखिए इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है और जो पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, जो हमारी बातचीत हुई और वो लगातार मीडिया में कह भी रहे हैं कि कल जिस तरह से दिल्ली में जो एक माहौल तैयार किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, ये कहीं से भी सही नहीं था कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह से तलाशा जा रहा था जैसे वो कहीं
चला गया हो, कोई बहुत बड़ा इस तरह का कोई मामला हो, क्योंकि ये बातें इसलिए वो आधार बनाते हुए कह रहे हैं कि जब ईडी के अधिकारियों ने समन दिया और उसके जवाब में ये कह दिया गया, लिखित रूप से कह दिया गया कि 31 तारीख को दिन होगा, समय 1 बजे का होगा, फिर भी ये सारी चीजें करना ये अच्छी दिशा की ओर नहीं दिखाता है, दर्शाता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज जो आपने कहा कि रणनीति बनाई जा रही है, हाँ रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति इसी को लेकर बनाई जा रही है कि कल क्या करना है। कल जब यहाँ पर ईडी के अधिकारी अगर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक होंगे उन्हें किस तरह से मीडिया के सामने, अपने समर्थकों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने क्या बातें रखनी है, किस तरह से बैक करना है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसी की एक रणनीति तैयार की जा रही है। और एक अच्छी बात यह है कि जो संख्या के हिसाब से अगर हम सत्ताधारी दल के विधायकों की संख्या के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो वो संख्या देखने को मिल रही है। कल कुछ विधायक नहीं आए थे, आज उसमें से ज्यादातर विधायकों के आने की संभावना है, क्योंकि बहुत जो लोग नहीं आए थे उन्हें फोन भी किया गया है और ये बताया गया है कि वो जल्दी से जल्दी रांची पहुंचे। और जिस सर्किट हाउस की हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसी सर्किट हाउस में इन विधायकों के रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ज्यादातर विधायकों का ये कहना है कि चूंकि रांची में ही उनके अपने आवास हैं तो वो अपने आवास पर ही रहना कंफर्टेबल फील करेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार एकजुट है, सरकार के जो कब तक झारखंड आ जाएंगे इसका जवाब इन विधायकों के पास है क्या अविनाश? क्योंकि अभी तक तो कोई जानकारी ही नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो कहाँ, दिल्ली में है या वो रांची झारखंड आ चुके हैं। क्योंकि अगर ये भरोसा इन्हें है कि वो कहीं जाएंगे नहीं या इस तरह का माहौल ना बनाया जाए तो सवाल ये भी उठेगा कि कम से कम आप लोगों को तो जानकारी होगी कि हेमंत सोरेन है तो कहां है। और अब ये देखिए जरा एक पर्ची जो इस वक्त खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिनों से उन्हें लेकर ईडी की टीम तलाश कर रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि भाई एक मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक गुमशुदगी का पोस्टर जरूर लगा दिया गया। अब इस पोस्टर पर सियासत गर्म है। गुमशुदा की तलाश, झारखंड के मुख्यमंत्री, नाम हेमंत सोरेन। और देखिए रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच, कपड़ा सफेद, शर्ट काला पैंट। इस तरह की एक जो गुमशुदगी का पर्चा होता है, 11,000 रुपए का इनाम इसमें जारी कर दिया गया है कि भाई अगर कोई जानकारी दे दे तो देने वाले को इनाम दिया जाएगा। और पता देखिए नीचे क्या लिखा गया है, सीएम आवास रांची। अब इस तरह के पोस्टर जो हैं वो झारखंड में सियासत को और ज्यादा गरमाते हुए, सही जानकारी अगर जो शख्स देगा उसे 11,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा, ये इस पर्ची में लिखा गया है। परसों रात 2 बजे से, यानी कि पिछले अगर 48 घंटे की बात कर ली जाए, 40 घंटे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है कहां इसकी जानकारी नहीं। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये पर्ची हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर गुमशुदगी का एक पोस्टर चस्पा किया गया है। लिखा गया है कि भाई अगर जानकारी कोई शख्स देता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां है तो उन्हें 11,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। नहीं, देखिए इस पोस्टर को लेकर जरूर एक चर्चा भी शुरुआत हो गई है और बाबूलाल मरांडी ने इसे ट्वीट कर लगाया भी है मेरे पास, और मैंने उस ट्वीट को खोल रखा है। और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि एक राजनीतिक रूप से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश हो रही है। और जो बातें इस पोस्टर में कही गई है, अगर आप कल के ट्वीट को देखें बाबूलाल मरांडी के, या फिर आज के ट्वीट को भी अगर आप देखें तो यही सारी बातें हैं। तो ये इसे आप इस रूप में भी देखिए कि जो सामने जो मुख्य विपक्षी दल है वो कोई मौका भी नहीं छोड़ना चाहता है। कई बार विधायकों को लेकर, जनप्रतिनिधि को लेकर ये इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं कि वो कहाँ हैं, अगर वो नजर नहीं आते हैं। आज अगर राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा किया जा रहा है तो आप समझ जाइए कि राजनीति भी कहाँ जा रही है, किस तरह से विपक्ष जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि सवाल तो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं, और इस सवाल का जवाब अगर सत्ताधारी दल के विधायकों के पास ही नहीं है, अगर उनसे पूछने पर वो कह रहे हैं कि अभी छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जल्द ही आप लोगों के सामने होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं होंगे, इसी झारखंड की धरती पर हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन वो कब सामने आएंगे और जब सामने आएंगे तो क्या कुछ वो कहेंगे, पूरी जो सामने नहीं आने की भी वजह क्या है अविनाश, ये भी तो सवाल पैदा करता है कि आखिर चलिए सियासत को एक तरफ छोड़ भी दिया जाए तो झारखंड की जनता के लिए जवाबदेही उनकी है। इस वक्त झारखंड की जनता के मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन गई हैं, आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं कि भाई कहां है झारखंड के मुख्यमंत्री, तो झारखंड की जनता के सवाल का जवाब तो सत्ताधारी दल को देना होगा, उनके विधायकों को देना होगा। इससे परहेज की वजह क्या है?
देखिए, परहेज की वजह तो सत्ताधारी दल के विधायकों के पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से लगातार सीएम हेमंत सोरेन को दिल्ली में कल पूरे दिन भर और रात तक तलाशा गया और उसके बावजूद भी वो नजर नहीं आए, वो ईडी की टीम उन तक नहीं पहुंच पाई, और उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन झारखंड पहुंच चुके हैं, कभी भी वो सामने आ सकते हैं। और कल जिस तरह से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जो 2 बजे के करीब जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन ही होंगे, तो इसका इंतजार लोग कर रहे हैं कि क्या अंबा प्रसाद ने जो कहा है उसमें कोई सच्चाई है, क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कयास हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अविनाश, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि झारखंड की सियासत के लिहाज से इस वक्त ये खबर बड़ी हो जाती है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि सोर्स ये कह रहे हैं कि देर रात वो अपने आवास लौटे हैं, विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस विधायक दल की बैठक में अंबा प्रसाद की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो इस बैठक में मौजूद होंगे। देखना होगा कि क्या सचमुच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होते हैं और आगे की स्ट्रेटेजी और रणनीति किस रूप में बनती है। इस बड़े खबर पर लगातार हम बने हुए, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।